पितृपक्ष में ऐसी कौन सी चीजें हैं मैम जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको अपने घर में पितृपक्ष के दौरान ये नहीं करना है, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कोई तामसिक चीज आपके घर में नहीं बननी चाहिए। पितृपक्ष में ना आपके घर में प्याज की कोई चीज बननी चाहिए, ना लहसुन की कोई चीज बननी चाहिए, ना आपके घर में कोई नॉन वेजिटेरियन, अल्कोहल, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। पितृपक्ष में सूर्य उदय जब हो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य को पूजा जाता है पितृपक्ष में, कहते हैं सूर्य को जल दे दे आपके पितृ तृप्त होने लगते हैं। तो सूर्य उदय हो जाए तो उस समय सोना नहीं चाहिए, इनफैक्ट दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दूसरा, हर सुबह हर शाम आप अपने घर के अंदर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर की मुख्य दहलीज को साफ रखना चाहिए, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग मान्यता ऐसी भी मानते हैं कि बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम तो भी यही चीज़ के हम कहेंगे कि आपको इन चीज़, नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। कोई शुभ कार्य की, जैसे पितृ नाराज हैं और हम अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी पितृपक्ष चल रहा है, पितृ वहाँ फटे हाल में हमें दिख रहे हैं सपने में, और हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पितृ बहुत नाराज होते हैं, बहुत रुष्ट होते हैं इस चीज़ से। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा गौ माता के लिए जो रोटी है वो निकालनी चाहिए, डॉग्स के लिए खाना निकालना चाहिए, कौओं के लिए खाना निकालना चाहिए, बेजुबानों के लिए पानी का प्रबंध करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए। नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आगे की प्लानिंग की, बच्चे की शादी होने वाली, हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कौन सा कपड़ा लें, कौन सा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। एकदम सात्विक, शांत और पितरों का ध्यान करना चाहिए। हमसे किसी तरीके से भूल, क्योंकि हमारे पूर्वजों के अंदर ना, देखिए बहुत बड़ा दिल होता है इनका। हम सिर्फ एक बार बोलते हैं ना सॉरी, माफ़ कीजिए, इमीडिएट माफ़ करते हैं, हमें ज़्यादा बताते ही नहीं वो। तो हमें इसीलिए ये ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, इस समय आपने ध्यान रखना है, ताकि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको नहीं छुए। इनफैक्ट आपके पितृ अगर के पृथ्वी लोक पर है तो वो शांत मन से ही वैकुंठ की तरफ जाए। पितृ आए तो स्वागत करिएगा, पितृ जाएं तो उनको खुशी से विदा करिएगा, उनको शांत मन से विदा, खुशी मतलब नाच करके नहीं, शांत मन से, इसको कहते हैं धैर्य से आप उनको विदाई दीजिएगा, ताकि वो अपने वैकुंठ जाएं और आपको ढेरों आशीर्वाद पूरा साल आपके जीवन के अंदर बरसाते रहें। बिल्कुल। पितृपक्ष में ऐसा कोई उपाय जो मैम हर इंसान कर सकता है? जी, सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। दूसरा, पितरों का ध्यान, यानी हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा दादी, नाना नानी, जो भी है, सबका ध्यान करना है। और हर सुबह हर शाम आपने क्षमा मांगनी है कि हमसे कोई गलती, हमसे कोई चूक हुई है, हमें क्षमा करें, हमारे परिवार को सुख समृद्धि दें, स्वस्थता दें, निरोगी काया दें। आप यकीन मानिए, पितृ से एक अच्छा भाव कहीं मिलेगा ही नहीं हमें। तो सबसे पहले अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं, दान जो आपका सामर्थ्य है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बना नहीं सकते हैं अन्न तो कच्चा अन्न दे दीजिए दान में, और अगर बना सकते हैं तो एकदम प्योर सात्विक खाना, ना उसमें प्याज हो, ना लहसुन हो, ना अदरक हो, ना कुछ और हो, बहुत अच्छा सा कूल खाना जिसे हम कहते हैं, वो बनाइए और वो दीजिए। आप देखिएगा कितना फायदा होता है आपको। एक आखिरी प्रश्न और है मैम, कहते हैं कि पितृपक्ष जो चल रहा है, पितरों की शांति के लिए गया जाना ही जरूरी होता है। कई बार लोगों से मैंने ये सुना है, क्या ये सत्य है कि हमें गया ही जाना पड़ेगा? देखिए ऐसा है, ये सबकी अलग अलग मान्यता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर सडन घटना जिनकी होती है, घटना में मृत्यु अचानक हो जाती है और उन्हें जैसे अकाल मृत्यु कहते हैं कि बेसमय जो है जिनकी मृत्यु होती है, तो उनकी शांति के लिए गया का स्थान, गया जी का स्थान जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है, वहाँ पितृ शांति होती है।